एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे। सूबों और विफाक को मिलकर चलना है। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा। कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब। कहा, आए मिलकर एक कौम बने। एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बनना है। SIFC की कामयाबियों ने नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। वजीर आजम ने वाजे किया, गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा किया। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 4 वज़राए आला, विफाकी वज़रा और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC इजलास में मुख्तलिफ इक़दाम और मनसूबों का जायजा। वजारतों ने SIFC प्लेटफॉर्म के जरिए पॉलिसी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। मुस्तक़बिल में तय अहदाफ को पूरा करने के मनसूबे पेश किए गए। एपिक्स कमेटी ने अब तक की मजमूई पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास का एलामिया जारी। तयशुदा अहदाफ के हुसूल में वजारतों सूबाई हुकूमतों के किरदार को सराहा गया। कमेटी ने दोस्त ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया। दुआ सलाम हुई है सर? हाँ जी बिल्कुल हुई है, 2 बार हुई है। जब मुझे वैसे ही मौका मिल रहा है बात करने का उस चीज़ का, तो मेरे ख्याल है मुझे ऐसी जगह पे बात करने की जरूरत नहीं है उनसे कि जो मौका भी ना हो और माहौल भी ना हो। और इमरान खान साहब ने हमेशा बड़ा क्लियर किया है, बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई। जो बात करनी है वो माहौल नहीं था। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर के SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए माहौल बनेगा तो बातचीत भी होगी। इजलास का अहवाल बताते हुए कहा, विफाक से दरख्वास्त की कि जमशुदा अजला पर मज़ीद टैक्स न लगाया जाए। सूबे के फंड्स फौरी अदा करें। पख्तूनख्वा का बजट विफाक से पहले देकर कोई गैर आईनी काम नहीं किया। सूबे और मुल्क के लिए जो भी किरदार होगा अदा करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, SIFC इजलास से इत्तेहाद का पैगाम गया। भाई गंडापुर ने भी ताउन की यकीन दहानी कराई। इजलास में 6 घंटे बराबर ही बैठे थे। गपशप हुई। उन्होंने अपने सूबे से मुतालिक बात की। सियासी लोग हैं, बातचीत रहनी चाहिए। इंसदाद स्मगलिंग में आर्म्ड फोर्सेस की कारकर्दगी से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा, वज़राए आला और दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आई। स्मगलिंग के खिलाफ जंग में कई अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम उन शहदा को सलाम पेश करती है। आपकी कोशिशों से मुल्क के खजाने को अरबों रुपए का फ़ायदा हो रहा है। बिजली की लोड शेडिंग, सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक में ठन गई। सईद गनी ने कहा, लोग एहतजाज करने के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। के इलेक्ट्रिक बिल देने वालों को बिजली दे, जो बिल नहीं देता उसकी बिजली काटे। के इलेक्ट्रिक के वाजिबात ना मिलने पर बिजली बंद करने की धमकी। तर्जुमान ने कहा, सिंध हुकूमत ने अरबों रुपए अदा करने हैं। मकतूब भेजने के बावजूद जनवरी से अदायगियाँ नहीं की गई। अदायगी नहीं हुई तो नेटवर्क बैठ सकता है। बिजली की बंदिश तवील हो सकती है। मुजफ्फरगढ़ के करीब MM रोड पर ट्रक और वैन में तसादुम। वैन में सवार एक ही खानदान के 11 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 3 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आज़म की जाँ बहक अफराद की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म की जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने घर और वर्कशॉप को आग लगा दी। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी तलब। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज।
मसीही खानदान को बाहिफाजत निकाल लिया। आईजी पंजाब ने बताया 15 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आलिम दीन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं मजहब के नाम पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मुल्क की आइन और कानून अक़लियतों को भी बराबर का हक देता है। किसी ने कुरान पाक की बेहुरमती की तो कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर जारी। मैदानी इलाकों में बदतदरीज दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात की मोहनजोदड़ो में पारा 52 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दादू में दर्जा हरारत 51, नवाबशाह में 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत 44, पेशावर में 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री तक जाएगा। कराची में मौसम गर्म, मरतूब और पारा 38 से 39 डिग्री रहने का इम्कान। 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग, पेशावर वालों का सब्र जवाब दे गया। पीटीआई एमपीए फजल इलाही की क़यादत में 1000 ख्वानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। धमकी दी कि मुतालबात पूरे ना हुए तो फीडर्स बंद कर देंगे। इंतजामिया से कहा मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। पेस्को हुकाम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी। कराची में के इलेक्ट्रिक के सताए अवाम, मुस्तकिल सरापा एहतजाज। लोड शेडिंग के खिलाफ बनारस और अतराफ के इलाका मकीन रात के सड़कों पर निकल आए। मलिर जफर टाउन में शहरियों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मंजिल पंप से अस्पताल चौरंगी जाने वाला रोड बंद कर दिया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और लाठी चार्ज। पीटीआई ने मरकजी सेक्रेटरीट सील करने और सीडी ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शुएब शाहीन और उमैर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अपनाया कि सीडीए की जानिब से मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करा दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन सीडीए, आईजी और दीगर को फरीक बनाया गया है। एटीसी इस्लामाबाद ने सीडीए ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार रहनुमा आमिर मुगल को जमानत पर रिहा कर दिया। मुखालफत में उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करें और पंजाब के कंधे पे ये बंदूक रख के पूरे पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं। हम बहैसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं। बस पार्टी को भी ये पैगाम दूंगा कि आप जमहूरियत के, आज़ादी सहाफ़त के अलमदार हैं तो विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। हत्या के इज्जत बिल आमरीत की इब्तदा और हसास मामला है। इसके खिलाफ अदालत जाएंगे, एहतजाज करेंगे। पंजाब में ऑपोजिशन लीडर पंजाब अहमद खान भुच्चर कहते हैं ये पंजाब के कंधे पर बंदूक रख के पूरे मुल्क को चलाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों जानिब ना खेले। रहनुमा पीटीआई बाबर अवान कहते हैं पीटीआई और वकला बरादरी मीडिया के खिलाफ बनाए गए कानून को मुस्तरद करती है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है बानी पीटीआई का मुकदमा बराह रास्त दिखाया जाए। My dear friends in Pakistan, on behalf of the International Federation of Journalists, representing more than 600,000 journalists in the world, I want to recall you my full support. पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आईन पाकिस्तान और यूएन चार्टर के खिलाफ है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की पाकिस्तानी सहाफ़ियों के हुकूक के लिए ताउन की यकीन दहानी। सेक्रेटरी IFJ एंथनी ब्लॉन्गर ने कहा पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत बिल आज़ादी सहाफ़त के लिए खतरनाक है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मुलाजमत, सिक्योरिटी, शांतियों का सामना तशवीशनाक है। IFJ पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जद्दोजहद में साथ है।